नमस्कार, मैं निकित हसन। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन कोलकाता। देश की अलग अलग राज्यों में हो रही अग्निपथ मुद्दे पर क्या कहना है ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन के ऑब्जर्वर अरमान कबीर का, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। ये क्या मुद्दे को देश जलाकर उठाएंगे? पूरा देश जल रहा है। परसों से ही मीडिया में खबरें आ रही हैं। आरा देख लीजिए, बलिया देख लीजिए, और आप अभी मैं देख रहा था कि ट्रेन में आग लगा दी गई है। ठीक है, कई कई जगह पे सरकारी संपत्तियां जो है सो कि उसे नष्ट किया जा रहा है, लेकिन जो नष्ट कर रहे हैं उन्हें भी ये इस बात का ख्याल है कि हमारी सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति जो है वो नष्ट हो रहा है। लेकिन वो जो भीड़ है वो जानती है कि ये जो मोदी सरकार है वो तेल में कान डाल करके सोई हुई है। इस सरकार को जगाने के लिए इस तरह का प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, और मतलब मोदी सरकार को सोचना होगा कि वो ऐसा काम ही क्यों करती है। आप 2014 से देख लीजिए, लोगों को रास्ते पे खड़ा करके रख दिया है मोदी सरकार ने। कभी आधार लिंक के नाम पर, कभी नोटबंदी के नाम पे कितने लोग मर गए। किसान आंदोलन आप देख लीजिए, लोग सड़कों पर आ गए। 800 से ज़्यादा किसान जो है सो कि शहीद हो गए। सीए एनआरसी में आप यूपी में आप देख लीजिए, लोग सड़कों पर आ करके और प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी ये अग्निपथ लेकर के आ गए। मतलब कि ये सरकार है क्या, लोगों को परेशान करती है, या फिर ये सरकार जो है सो इस बात का एहसास दिलाती है कि हम ही सब कुछ है, आप लोग कुछ नहीं है, देश की जनता कुछ नहीं है। मैंने एक योजना बना दी और इस पर आपको अमल करना के लिए आर्मी में लेना है। ये जो अग्निपथ के बारे में पूछ रहे हैं शायद, देखिए लोग मेहनत करते हैं अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, एक आर्मी में वैकेंसी जब निकलती है तो लोगों के बहुत सारे सपने होते हैं कि हमें देश की रक्षा करना है, देश की सेवा करना है। और उसके बाद अगर 60 साल के एज होते होते या 35 एज होते होते जो रिटायरमेंट मिलता है, उसके बाद उनके जो रिटायरमेंट के जो पैसे मिलते हैं उससे उनका लाइफ सिक्योर होता है। अग्निपथ में 4 साल की नौकरी आप दे रहे हैं। 4 साल के बाद 17.5 साल की उम्र से 23 साल तक या 21 साल तक उन्होंने किया है स्कीम में कि उनको नौकरी दी जाएगी। ठीक है, इस ड्यूरेशन एज वाले लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद 4 साल के बाद जो है, मतलब अगर कोई 17 साल में ज्वाइन करता है, 18 साल में ही ज्वाइन करता है, तो 4 साल के बाद यानी कि 22-23 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसे रिटायरमेंट के बाद वो क्या करेगा, ये एक सवाल है। लोगों ने इतनी मेहनत करते हैं, लोग तैयारी करते हैं, फिजिकल की तैयारी करते हैं, रिटन एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट होता है। इतनी सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद अगर उन्हें मनचाहा समय देश की सेवा करने का अगर नहीं मिले तो फिर अब ऐसे स्कीम का क्या लाभ है। शायद 11 लाख रुपए मिलेंगे, 11 लाख रुपए रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे और पेंशन नहीं मिलेंगे। सरकारी सर्विस आप जब जाएंगे यूपी बिहार के तरफ आप जब जाएंगे तो देखिए ये तो देश की सेवा का जॉब है ये, ठीक है। लेकिन फिर भी जब आप सरकारी सर्विस वाले लड़के जब होते हैं तो लोग समझते हैं कि सरकारी सर्विस लग गई तो उसका लाइफ सिक्योर हो गया, उसका आने वाले मतलब जब तक वो जिंदा रहेगा, जब तक वो बाहयात रहेगा, तब तक उसे कम से कम पैसे की कमी नहीं होगी। रिटायरमेंट का कुछ पैसा होता है तो उससे वो जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं और पेंशन से वो अपना गुजारा कर सकते हैं। वो तो मिलेगा नहीं, फिर इस तरह की सरकारी सर्विस का क्या मतलब होता है। मसला तो वही है ना कि लोग सड़क पे क्यों आ जा रहे हैं। हर स्कीम को आप देख लीजिए, मोदी सरकार की, बीजेपी गवर्नमेंट का 2014 के बाद जितने भी स्कीम वो लेकर के आए हैं, हर स्कीम में कुछ न कुछ त्रुटियां हैं, कुछ न कुछ खामियां हैं, जिसकी वजह से लोग सड़क पे चले आ रहे हैं। और ये कह देने से खुला स्कीम है, इसमें समझने वाली कौन सी बात है। 4 साल की रिक्वायरमेंट होगी आपकी, आपको हम 4 साल के लिए भर्ती करेंगे, उसके बाद उसमें से 75% लोगों को हम निकाल देंगे, 25% लोगों को हम रख लेंगे। अब सवाल होता है 25% किसको रख लेंगे, किस काबिलियत के हिसाब से आप 25% लोगों को रखेंगे, और कौन सी ऐसी खामियां होगी जिसकी वजह से आप 75% लोगों को आप सेना से आप निकाल देंगे। ये सारे सवालों का जवाब मंत्रालय को देना चाहिए, जो जवाब नहीं दे पा रहे हैं और सिर्फ बोल रहे हैं कि इसे समझे। लोग जब आपके इस तरह का उग्र प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, और उग्र प्रदर्शन से सरकारी संपत्ति क्षति होती है जो हमारे टैक्स के पैसे से उसका निर्माण किया जाता है। लेकिन
हम संवैधानिक रास्ते जैसे बहुत सारे आंदोलन हम कर सकते हैं। उग्र आंदोलन के अलावा भी बहुत सारे, जैसे आपने देखा होगा सीए एनआरसी का आंदोलन एग्जाम्पल है। आप देख लीजिए किसान आंदोलन भी एक एग्जाम्पल ही है कि कहीं पर भी किसानों की तरफ से कोई हिंसा नहीं की गई थी। और उस तरह का आंदोलन अगर किया जाए तो शायद भारत सरकार पे दबाव बनाया जा सकता है, ये इस तरह का देश जलाकर नहीं दूंगा कि आप देश के भविष्य हैं, आपको सरकार आनी जानी है, सरकार आएगी, आज है सरकार, हो सकता है 2024 में ये सरकार नहीं रहेगी, लेकिन देश रहेगा और देश को आपकी सेवा की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए सोच समझकर भविष्य को देखते हुए अपने रास्ते को चुनना है। अगर आंदोलन करना भी है तो संवैधानिक दायरे से करना है और कोर्ट का भी रास्ता बनता है। जो भी छात्र हैं वो एक संगठन तैयार करें और किसी एक को मुखिया बना करके, और सुप्रीम कोर्ट में भी इसको अपील किया जा सकता है कि इस स्कीम पर एक बार तवज्जो डाला जा सके।